क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप, बॉटम एंड टॉप, देखिए यहां पर बॉटम को किससे प्रेजेंट, फुट, बॉटम और फुट दोनों क्या है, सेम, बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ, क्या लिखा हुआ है, ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग एंड आर 45 and 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बात समझ में आई, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब यहां पर आपको समझना है इस बात को डियर, क्वेश्चन कह रहा है कि एक 20 मीटर की बिल्डिंग है जिसके ऊपर जो है वो ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, उसके बॉटम से और टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 और 65 डिग्री बना रहा है, बॉटम से 45 और टॉप से एक पॉइंट, इसको डायग्राम को समझते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल क्या, क्लियर, ये ग्राउंड है, मान लीजिए इसका नाम ए और बी है, थोड़ा छोटा बनाते हैं, ठीक, क्योंकि इसके ऊपर और एक डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये क्या है, बिल्डिंग, ये दिख रहा है, ये क्या है, 20 मीटर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20 मीटर बिल्डिंग, इसका नाम रख देते हैं ए बी, और यहां पर एक पॉइंट मान लीजिए क्या है, डी। इस बिल्डिंग पर एक टावर लगा हुआ है, ये टावर है, बात सुन नहीं, इसका नाम है लीजिए बी सी। अब इसका जो बी पॉइंट है, देखिए बिल्डिंग के लिए बी पॉइंट टॉप का काम करेगा, लेकिन टावर के लिए बी पॉइंट बॉटम का काम करेगा, क्लियर है, तो ये इसका बॉटम पॉइंट हो गया, किसका, टावर का, बात समझ में आई, और ये क्या पॉइंट हो गया, टॉप पॉइंट हो गया। तो कह रहा है कि यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बिल्डिंग की हाइट क्वेश्चन में गिवन है, एनी प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन का डायग्राम है, जब डायग्राम बन गया कितना आसान है, बात समझ में आई। चलो देखो, दो ट्रायंगल दिख रहा है, मान लेते हैं कि लेट हाइट ऑफ टावर, लेट हाइट ऑफ टावर आर इक्वल टू एच, कैपिटल एच हमने इसको मान लिया, यानी कि बी टू सी क्या हो जाएगा, ये एच, कोई डाउट है। चल अब दो डायग्राम, फर्स्ट इन ट्रायंगल बी ए डी, बी ए, देखिए नामकरण है, आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए, क्लियर है। चलिए देखिए ध्यान से, इन ट्रायंगल बी ए डी क्या होगा, अच्छा ये छोटे वाले के लिए एंगल क्या बना है, tan 45 आर इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए बी की वैल्यू दी हुई है कितना, tan 45 1 होता है ना, ए बी की वैल्यू 20, एडी की निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एडी आर इक्वल टू 20 मीटर। इन एनी प्रॉब्लम, कोई डाउट है बेटा, ध्यान से अब लगा देते हैं इन ट्रायंगल सी ए डी, सी ए क्या, tan 60 आर इक्वल टू क्या, ए सी, ए सी अपॉन ए डी, कोई डाउट है, जो ए सी है उसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस, कोई डाउट है, इसकी वैल्यू, ए बी की वैल्यू कितनी है 20 और बी सी की वैल्यू क्या माने हैं एच, क्योंकि बी सी जो है वो हाइट ऑफ द टावर है, क्लियर है। चलिए पुट द वैल्यू, tan 60 अंडर रूट 3, ए सी की वैल्यू 20 प्लस एच और ए डी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना आसान, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 20 अंडर रूट 3 आर इक्वल टू 20 प्लस एच, इधर 20 को तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 अंडर रूट 3 माइनस 20, इसको फिर 20 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर, इतना आंसर गिवन है, कोई डाउट है, कितना आसान। तो आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेसिएशन को ध्यान देना पड़ेगा।